खाली इसका बाबू बाल दिखाते रहता है नीचे बाबू कुछ कुछ। आशुतोष कैमरा डाउन करो जी। देखो बाबू क्या बोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एंगल्स पढ़ा रहे हैं। तो जितने भी टाइप के एंगल थे सारे का बाबू कार्यक्रम खत्म हो गया। अब उस एंगल का एप्लीकेशन पढ़ो, मतलब बाबू उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बाबू आपको सारे एंगल का डिफिनीशन वगैरह, डिफिनीशन नहीं याद है लेकिन वो क्या कहता है ना, उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है। जैसे अल्टरनेट एंगल कौन सा होता है सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा सर, ये है ना एडजेसेंट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको कहेंगे, है ना। ये सब सारे के सारे आपको क्या होना चाहिए, बेसिक थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए ना, धुंधला धुंधला याद भी होना चाहिए। ठीक। लेट से कहा था एकांत बाबू, उठा बैठी करना है जी एकांत। लेट से कहा था जी एकांत। अरे यहाँ पे सर लाइट गई हुई थी। निशान तो ऑन करो, अभ्यर्थी वाले ऑन करो जी। देखो बाबू, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बाबू एकांत बना के भेजना बोला। ग्रुप में इसको फोटो खींच के भेज दिए, ठीक ना। ठीक, वहां से अब आप लोग लिखिएगा। देखो ग्रुप क्या में करा बाबू, भेजना है। अरे हम भेज दिए वहां से, अब आप इसको लिख लेना, जो नहीं लिख पाए वहां से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या करो वो, क्लासिफाई द फ्लोइंग एंगल। जैसे 10 डिग्री, 30 डिग्री, 20 है ना, ये सब एंगल को आपको नाम लिखना है। जैसे 10 डिग्री कौन सा एंगल होगा सर, है ना। एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा कि राइट एंगल होगा कि जीरो एंगल होगा, कंप्लीट एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, उसी का नाम लिखना। ठीक। तो ये तो सारा बच्चा लिख लेगा। आरब बाबू, आरब स्माइरा, है ना। ये 10 डिग्री कौन सा सर, नहीं कल रहेगा आरब तो ढूंढ देंगे आके, समझ लो बाबू। सर अब डी, कोई मोबाइल। सर डी नंबर राइट एंगल नहीं होगा क्या? अच्छा ठीक है ना बाबू, स्माइरा अरब अबरी नहीं कल रहेगा ना कॉपी में अरब तो ढूंढेंगे, भर पेट पिटेंगे। जैसे 0 डिग्री है सर, तो 0 डिग्री कौन सा एंगल होता है सर, एक्यूट एंगल होगा। कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा 0 डिग्री, है ना। हाँ सर। तो यही सब जीरो आपको डिग्री एक्यूट है। सर वो तो 10 डिग्री। 10 डिग्री कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। तो यही आपको सारे का नाम लिखना है ना। ठीक। जैसे बाबू 89.99 डिग्री, तो 90 से छोटा एक्यूट एंगल किसको कहा हुआ सर, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, 90 से छोटा। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो ये 89.99 जो डिग्री है बोला 90 से छोटे ना है जी। 90 से छोटा कि नहीं, 80.99, तो ये भी आपका कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, है ना। हाँ सर। 90 डिग्री बोला, 90 डिग्री बोला, कौन बनेगा, राइट एंगल बनेगा। क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, है ना, राइट एंगल बनेगा। ठीक। तो ये सब बाकी आपको खुद करना है, बच्चा वाला है, नहीं करके भेजोगे धुन देंगे पकड़ के, उठा बैठी करवाएंगे। ठीक सर सर, जीरो आगे क्या। डिग्री 0 डिग्री बाबू, 0 डिग्री नहीं पढ़ाए जी। ठीक। नेक्स्ट बोला, याद करो, पीछे वाला देखो, याद करो, उसके बाद बनाना। फाइंड द एंगल बिटवीन द बाबू गिवन डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे बाबू करा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ईस्ट वेस्ट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, नॉर्थ साउथ के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यही आपको बताने का रहेगा। बताते हैं, बाकी खुद बनाना है ना। ठीक है। जो नहीं लिख पाए बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है, वहां से आप लोग लिखिएगा। देखो पहला क्या करा बाबू, पहला क्या करा बोला एकांत बाबू, है ना। करा फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमारे पास कैसे बोला, डायरेक्शन पहले डायग्राम डायरेक्शन का ड्रा कर लेना। ठीक सर। डायरेक्शन कैसे होंगे, इस तरह से होंगे। इधर क्या होता है, ईस्ट होता है। इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। नीचे क्या होता है, साउथ होता है। यही होता है ना। हाँ सर। नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना डिग्री बनेगा, तो नॉर्थ कहाँ, ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये बोला, यही आपको समझना है। ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, वही आपको लिखना है ना। तो इधर नॉर्थ हो गया सर, इधर ईस्ट हो गया, तो इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल है बोला, है ना। इसके बीच में बाबू आपका एंगल कितना डिग्री का बोला, 90 डिग्री का। कितना, नॉर्थ ईस्ट के बीच में बाबू ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना होगा बोला बाबू, 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। बात समझ में आता है ना। ठीक सर। कह रहा ईस्ट और वेस्ट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, ईस्ट इधर है, वेस्ट यहाँ है। ईस्ट वेस्ट का रहा है ना जी। तो ईस्ट सर मेरा इधर, डिग्री। ईस्ट मेरा इधर है सर, और वेस्ट मेरा इधर है, मतलब ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, सर। ईस्ट वेस्ट को मिलाओगे बोला तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ईस्ट वेस्ट को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनेगा, ये 180 डिग्री बनेगा। ईस्ट वेस्ट को बहुत बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक।
बाकी ये सब खुद करना है ना, ये इसको आप लोग को खुद करना, सब हम ही बताएंगे कि आप लोग करोगे क्या। ठीक, आसान है बोला, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं है ना। आगे बाबू, ये सब क्या एंगल से रिलेटेड बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, लॉलीपॉप वाला, है ना। ठीक सर, इतना तो बच्चा मेरा समझ लेगा कि नहीं। अगला बाबू, अगला समझाते हैं। कहा छटपटा रही सुरभि। ठीक, आज बहुत सारा नहीं, शैतान गणेश भी अभी नहीं आया। नेक्स्ट बाबू, आगे समझो। एक राइट एंगल में बोला कितना डिग्री होता है। आगे करा बाबू, राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, तो एक राइट एंगल में कई डिग्री एंगल बनता है। एक राइट एंगल में किसको कहते हैं सर, इस तरह से भोला डंड ले लोगे भोला, तो एक डंडा पे दूसरा डंडा को खड़ा कर दो। एक डंडा पे बाबू दूसरा डंडा को इस तरह से क्या करो, खड़ा कर दो, है ना। ठीक, तो एक डंडे पे दूसरे डंडे को खड़ा कर दो बाबू, तो इस सरफेस से यहाँ का जो एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इस सरफेस से यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल में कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है ना। एक राइट एंगल में 90 डिग्री, दो राइट एंगल में 2 इंटू 90 डिग्री, तीन राइट एंगल में 3 इंटू 90 डिग्री, है ना। हाँ कि नहीं। ठीक है सर, इतना तक तो बात समझ में आता है सेजर कि नहीं। नेक्स्ट भोला, आगे समझना है। ये शैतान गणेश कहाँ रह गया जी। नेक्स्ट, तो एक राइट एंगल में कितना डिग्री एंगल बनेगा जी, तो एक राइट एंगल में कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कह रहा एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनेगा, तो ये तो बचपने से रटवाते हैं जी। एक 180 स्ट्रेट डिग्री। लाइन, है ना। एक स्ट्रेट लाइन, ये डंटा क्या स्ट्रेट लाइन। अब वो क्लास जी। ठीक है जी। नेक्स्ट बाबू, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना जी, तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री, तो यहाँ से यहाँ चलो। अरे यहाँ से यहाँ, तो एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ से यहाँ जाएगा घूम के, तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। वही सब ध्यान रखना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी यूज होता है काव्या। तो स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट बोला, स्ट्रेट लाइन पे बाबू अब 180 डिग्री, कई गो राइट एंगल, यहाँ क्वेश्चन अलग करा है। एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू कई गो राइट एंगल होगा, सोचो। दो को। एक सर लाइन दो पे बाबू राइट एंगल। सर टू कई गो, राइट एंगल। दो गो राइट एंगल होगा सपना। कई गो बोला सपना, दो गो। क्योंकि 180 डिग्री में बाबू एक एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में कई गो राइट एंगल, हटो। तो 90 डिग्री में एक गो राइट एंगल, 90 डिग्री में एक होता है ना। 180 डिग्री में दो गो राइट एंगल, कई गो, दो गो। तो यहाँ पे दो गो राइट एंगल, दो भर में। नीचे वाला चार। एक कंप्लीट एंगल में बाबू कितना राइट एंगल, तो चार। कंप्लीट कितना एंगल बनता है, हाला नीचे। एक कंप्लीट एंगल में बोला 360 डिग्री बनता है एकांत बाबू। कंप्लीट एंगल में एकांत कितना बनता है बाबू, 360 डिग्री बनता। अब सोचो 360 डिग्री में कई गो राइट एंगल, तो 90 90 90 90, चार गो, 90 90 चार गो। एगो 90 डिग्री, दू गो 90 डिग्री, तीन गो 90 डिग्री, चार गो 90 डिग्री, है ना। पूरा क्लास ही बना दिया। तो ये चार गो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक बोला। द नंबर ऑफ डिग्री इन फोर राइट एंगल, फोर राइट एंगल में कई डिग्री होगा टोटल, सोचो जी। फोर राइट एंगल, एक राइट एंगल में 90 डिग्री, तो फोर राइट एंगल में कई गो डिग्री, है ना। सर 360। 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक सर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री। इतना लिखो, उसको बताते हैं। अब कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं उसको लिखना। सर क्वेश्चन नंबर 77 का सीडी दिया हुआ है। हाँ वो सब बाकी DIY है, जो छोड़े हैं वो DIY आपको बनाना है। लिखो जी। आ गए, ये अभी ललीपॉप था, क्या था, ललीपॉप वाला क्वेश्चन था। धीरे धीरे लेवल हम लोग राइज करेंगे। सर कहाँ थे यार, लॉलीपॉप नहीं होता, लॉलीपॉप होता है। ये जो आसान से भी आसान होता है ना उसको दिस ललीपॉप इज कहते हैं। आर बिहारी लैंग्वेज। कहाँ थे यार, देखो ना। बी आर वाह। कहाँ थे यार, देखो ना। डंसा। बोलो ना, बोली अनम्यूट की बोलो। चलो बोलो। ठीक है बोली। यहाँ से समझो रहे थे, सुना। ये सब बाबू आपको ग्रुप में भेजा हुआ है, खुद बनाइएगा। नहीं देखो है ना बाबू, अगर दिक्कत होगा तो वीडियो देखिएगा बाबू। वीडियो रिकॉर्डेड क्लास वाला भेजिए देते, डेली भेज रहे हैं बोला, है ना।
ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो छूट गया राधे सोनम 10 मिनट, तो 10 मिनट वीडियो कल भेज देंगे ना, तो देख लीजिएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट शुरू का 10 मिनट। अब फेयर वगैरह आपको कंप्लीट करके रखना, आप लोग का फेयर चेक होगा, आएंगे ज्योमेट्री वाला, एक चैप्टर पढ़ाएंगे उसका फेयर चेक करेंगे। सर साइंस का नहीं करोगे? साइंस का हो गया है, साइंस का हो गया बाबू। है देखो जी सर, टीचर, रेस्पिरेशन खत्म हो गया। रिस्पायरेशन तो भी स्टार्टे हुआ बोला, तभी उसमें होगा तो ना अभी बाबू, उसमें भी नाक तक के बारे में लिखाए और उसमें बच रहा आगे। सर रेस्पिरेशन चैप्टर खत्म हो गया। अभी खत्म हुआ जी, अभी तो हम लोग नाके बबुआ ट्रेकिए तक पहुंचे, उसके बारे में लिखाएंगे तब ना जी, फिर मछली वाला पढ़ेंगे, है ना। सर कल नेक्स्ट साइंस पढ़ाएंगे। आगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री ऑफ 75-75 डिग्री। 75 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, 75 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, और उस तीनों दोनों का क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। 75 डिग्री का सप्लीमेंट्री निकालो, क्या होगा सर, 75 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री निकालो सर, क्या होगा सर, है ना। और वो दोनों जो वैल्यू आएगा वो दोनों को घटा के लिखो, है ना। तो 70 है ना, सप्लीमेंट्री ऑफ 75 डिग्री कितना होगा, सप्लीमेंट्री बाबू ऑफ 75 डिग्री कितना होगा काव्या, कैसे निकालेंगे जी सप्लीमेंट्री एंगल, एक काव्या याद है जी सप्लीमेंट्री जी। Yes, sir. Sum of two angle equals 180 degree. 40 डिग्री में सर वो 90 में से सर 40 डिग्री निकाल देंगे तो सर माइनस कर देंगे तो सर 40 डिग्री का सर सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। करने 40 है जी, अरे 40 सर का 75 है, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया है कि 40 वो एग्जांपल दिया है। नहीं, सप्लीमेंट्री ऑफ 75 डिग्री कितना सर, तो सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं, दो एंगल का सम 180 डिग्री, उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो 180 में 75 घटाएंगे, 180 में क्या करोगे 75 घटाओगे, तो 180 माइनस 75 कितना 105 डिग्री। उसी तरह से कम्प्लीमेंट्री निकालो 75 का, उसके बाद डिफरेंस निकालो। तो कम्प्लीमेंट्री बोला, कम्प्लीमेंट्री है ना, हाँ सर, कम्प्लीमेंट्री ऑफ 75 डिग्री, तो कम्प्लीमेंट्री कितना सर 90 डिग्री, तो 90 माइनस 75 कितना होगा 15 हो जाएगा, है ना, हाँ सर। अब डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस यही करना था, ये सब लिली पॉप है, क्या है लिली पॉप वाला क्वेश्चन है। डिफरेंस कितना आराध्या सर सोनम से, लिली पॉप क्या होता है? जो एकदम आसान से भी आसान होता है, 75 माइनस, सर लॉलीपॉप होता है। अच्छा ये कितना होगा 25 और 5 30 हो जाएगा जी 30 डिग्री। लिखो भोला, अरे शैतान यहाँ गलत ना हो गया जी, सॉरी बाबू, 15 ना सब्ट्रैक्ट करोगे भोला मेरा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो सर आंसर क्या है? आंसर 90 डिग्री बाबू, 15 ना बाबू, ये 75 का कम्प्लीमेंट्री ये, 75 का सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री दोनों सब कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री घटाओगे, तो 180 105 में 15 घटाओगे तो 90 आएगा। है ना, हाँ सर, जल्दी लिखो जी। ए आराध्या सोना, बीरेन आता समझ में, बोला 3:30 बजे कहा नहीं आया बीरेन, कहा नहीं आते बाबू बेसिक वाला, अनम्यूट करो बीरेन तब ना बोलिएगा जी, अनम्यूट करो बोला, हाँ बोलो, बोलिए ना जी। शैतान बोल रहा है बाबू, उसका आवाज ही नहीं आ रहा है। अच्छा लिखो जी, लिखो अंशु जल्दी बाबू, जल्दी लिखे बाबू।
सर डन। वेरी गुड बाबू। बोलो जी बीरेन। बीरेन। हाँ बाबू। आप कब 6 बजे वाली लूंगा, कब से ले रहे हो भोला? हाँ, सीखिएगा कैसे जी, आइएगा तो ना सीखिएगा जी। शैतान। ताक्षी कहाँ नहीं आती है जी? सो रही थी बबू तो 3:30 बजे नहीं ना सोना है जी, सोएगी बबू तो फिर लगेगा। अच्छा उसको उठा बैठी करवाते हैं, आने दो। फाइंड द डिफरेंस बोला। फाइंड द डिफरेंस एंड सम। हाँ डिफरेंस भी निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बाबू एंड सम भी निकालना है। फाइंड द डिफरेंस एंड सम बाबू बिटवीन द सप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंड complementary angle of सर क्लियर नहीं आ रहा है। 90 डिग्री। बनाओ तो जी, जल्दी बनाओ बाबू, जल्दी बनाओ जी। 90 डिग्री का बाबू करो तो, कौन करता है कौन करता है? जल्दी से दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ सुरभि। 90 डिग्री का 90 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री निकालिए, 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री निकालिए। सर इस 90 डिग्री 90 आएगा 90 डिग्री। अरे शैतान, हम पूछ क्या रहे बाबू आपको? बाबू 90 डिग्री कम्प्लीमेंट्री निकालो, 90 डिग्री सप्लीमेंट्री निकालो, फिर उसका सम निकालो, उसका डिफरेंस निकालो। सर इस 90 डिग्री। नहीं सर 90 नहीं होगा, रुकिए। जल्दी करो बाबू, जल्दी करो। अरे देखो ना, तो उसको सम भी करना है। उसका डिफरेंस। सर आंसर इज 90 डिग्री। सर रुक शैतान। कम्प्लीमेंट्री का आएगा 0 और ये सप्लीमेंट्री का 90 आएगा, फिर उसको जो ऐड करना है। हाँ सर तो 90 90 आएगा। 90 इसका आंसर होगा सर। सर 90 आएगा। यस सर, ऐड कर सर दो। 90 आएगा इसका आंसर। हाँ भोला, जोड़ोगे घटाओगे 90 तो आएगा मैं कितना? कब से बोल रहा हूँ 90। फिर बाबू म्यूट कर दिए, आपका बैकग्राउंड से बहुत साउंड आता है, उसका माइक खराब है। नेक्स्ट वाला नॉइज बहुत है उसका माइक में। है सर ना माइक ठीक। का, उसका माइक क्या करेगा? माइक में बाबू आप लोग आगे पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा, नॉइज कैंसिलेशन होता है। जैसे बैकग्राउंड से बाबू बहुत सारे साउंड आते हैं ना, तो इसमें जो माइक होता है ना बाबू, वो नॉइज को कैंसिल, जो एक्स्ट्रा साउंड होता है ना उसको नॉइज कहा जाता है, शोरगुल, तो वो आपको कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बाबू, इसको घर से बनाना बोला। फाइंड द बाबू, है ना बाबू, सम एंड डिफरेंस। सर इसको भेज दीजिए। भेजे क्या? सम एंड डिफरेंस बाबू। फाइंड द, ठीक है जी 90 डिग्री है। फाइंड द सम एंड डिफरेंस बाबू बिटवीन द कम्प्लीमेंट्री। सर आज ऐसे क्वेश्चन सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में ही होते हैं, बाकी वाले में नहीं होते। बाकी वाला में क्या निकालोगे बोला? फाइंड द सम एंड डिफरेंस बिटवीन द कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बाबू एंगल और बोला 65 डिग्री। कितना डिग्री? 65 डिग्री करना है इसको। लिखो जल्दी बाबू। अरे देखो ना, टेस्ट का क्वेश्चन बना के भेजी थे। अरे देखो ना,
सर आज तो आप बहुत सारा होमवर्क दे दिए। अल्लाह नहीं जी। ए आराध्या सोनम टेस्ट वाला क्वेश्चन बना के भेजी थी जी। हाँ जी भेजिए बाबू। अच्छी बात है। देखो बोला क्या बाबू। संकल्प शैतान शांति से समझना। सर जो नहीं भेज पाया था टेस्ट वो भेज सकता है? हाँ जी। अब बाबू टेस्ट एग्जाम आप लोग देवे जाना ना बोर्ड का भोला तो फिर वहां पे कहना सर हम नहीं दे पाए थे तो रिजल्ट आने के बाद एग्जाम दे सकते हैं सर। शैतान इस सब खाली शकल से। जल्दी लिखो। टेस्ट में टेस्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन था उसको आपको solve करवा देते हैं। सर अब आवाज अच्छे से आ रही है? सर ब्लर आ रहा है। देखो बोला बाबू गणेश और बाबू आराध्या सोनम आज आप लोग का बाबू कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं 5-6 दिन के लिए। है ना एक्सपोनेंट पावर वाला बाबू बहुत सारा बच्चा गलत कर रहा है 7 का भी 8 का भी 9 का भी 10 वाला भी गलत करता है। सर बन गया 85। अच्छी बात है ये सब बनाइएगा ना हो बाबू। देखो बाबू नैतिक। सर टेस्ट वाले का सोल्यूशन। हाँ भोला वही कर रहे हैं इसको बना के भेजो। जो जो नहीं भेजोगे बाबू उठा बैठी करवाया जाएगा। नेक्स्ट भोला। ठीक ठीक बाबू। है ना वीकली टेस्ट सॉल्यूशन। देखो पहला नंबर क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चा गलत किए हुए हैं। पहले नंबर बताते हैं। देखो ये सुनो क्वेश्चन आप लोग के पास है बाबू अगर नहीं है तो ग्रुप में अवेलेबल होगा सैटरडे वाला भी देखना डेट के साथ। है ना वहाँ पे अवेलेबल होगा। 1/3 के पावर -2 -1/2 के पावर -3 बीरेन। अब सर समझा रहा है टेस्टर ये क्या बना रहे? डिवीजन बाबू। देखो थोड़ी बीरेन सी बोला। लिखना है। आज तो लिखेगा नहीं जी 1/2 के पावर -4 बाबू एकांत और 1/16 के पावर गणेश -1। तो ये एक्सपोनेंट वाला एक्सपोनेंट पढ़ा है बीरेन बाबू गणेश बोला। पावर माइनस वाला कॉन्सेप्ट सीखा है बीरेन गणेश ने सीखा जी। नहीं सर अभी तक हमें नहीं सिखाए हैं। भाई शैतान कैसे बोला आप जानते हो बाबू सेजल। ए बोला सेजल एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ाए थे पढ़े हो सेजल कि नहीं पढ़े जी। सेजल आ रही यस है सर। क्या। बहुत इजी है। वो नहीं सुनता कहाँ रहता कहाँ देखते रहता है जी। नो सर यहीं पे थे आवाज कट कट के आ रहा था मेरा। आवाज कट कट के जा रहा था एक्सपोनेंट पावर वाला चैप्टर पढ़ाए थे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। यस सर पढ़े थे। क्लास लगा। देखो बोला। देखो निधि बाबू पावर अगर निगेटिव है बोला तो अंदर वाला नंबर उलट जाता है और पावर पॉजिटिव होता है। नहीं समझ में आएगा बीरेन रोना नहीं है पढ़ाएंगे आपको भले हम बाबू पढ़ाते पढ़ाते कितनों क्यों नहीं बर्डन हो जाए। अभी एक्स्ट्रा क्लास बाबू छोटकन बचपन का सुबह भी पढ़ाते हैं सेम चीज शाम को भी पढ़ाते हैं। है ना इस सब के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है बाबू एक क्या चीज है अब फिर। है ना सुबह भी पढ़ाओ जो मान लो सुबह नहीं कंफर्टेबल है शाम में आता है शाम में कंफर्टेबल है सुबह में आता है हमको डबल मेहनत करना पड़ रहा है। पावर बाबू निगेटिव है तो ये अंदर वाला नंबर वन उलट जाएगा 1/3 क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। आई पावर माइनस से प्लस होता है इसको आपको बताएंगे बहुत सारा बच्चा को दिक्कत होता है। 1/2 है पावर निगेटिव है तो ये नंबर वो उलट जाएगा 1/2 क्या 2/1 हो जाएगा माइनस से पावर प्लस हो जाता है। ठीक ठीक सर। डिवीजन है डिवीजन 1/4 के पावर -2 है तो ये उलट जाएगा 1/4 तो 4/1 हो जाएगा बीरेन। की तरह बुई। पावर माइनस से ही प्लस हो जाता है डिवीजन 2। सर अगर पावर प्लस रहेगा तो क्या होगा? नहीं उल्टेगा। ठीक है ना अभी आपको दिमाग नहीं लगाना 1/16 क्या होगा 16/1 हो जाएगा पावर माइनस से 1 हो जाएगा। ठीक क्या नेक्स्ट हुआ? भोला।
3 बटा स्क्वायर है, तो 3/1 का स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर उछलाओगे 3 पे भी आएगा, 1 पे भी आएगा, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब डिवीजन। म्यूट कर जी, ये पावर बोला, म्यूट कर जी। तो पावर उछल के 4 पे भी आएगा सर, तो 4 का स्क्वायर, आई पावर उछल के नीचे भी आता है तो 1 का स्क्वायर डिवीजन। पावर 16 विरोध शैतान, खाली बैकग्राउंड इसका बाबू इतना। बाबू आप अपना ये ब्लूटूथ माइक वगैरह चेंज करना जी, बोलता है बोलने से ज्यादा वो आप बताने तो रिकॉर्डेड सुनना जाके, जैसे बोलता है आवाज घंघराना शुरू। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू 3 का स्क्वायर कितना होता है बीरेन गणेश? 9 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 9/1। 2 का स्क्वायर क्यूब कितना? 8। 2 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे 8 होगा, नीचे होगा। 4 16, 1 का स्क्वायर 1 डिवीजन, उस 16/1 अला नहीं। 9 - 1, 9 - 8 नीचे 1 है ना, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, तो 9 - 8 कितना होगा? 1 होगा। डिवीजन 16 और डिवीजन 16। नेक्स्ट बाबू, अब इस तरह का बाबू सक्सेसिव डिवीजन में आपको बताएं, डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट में आपको सिखाएं। 1 होगा, डिवीजन को कैसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना, डिवाइड को मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देंगे। ये वाला नंबर बाबू उलट 1/16, ये मल्टीप्लिकेशन तो 1/16, 1/16 से 1/256 हो जाएगा, ये एक्चुअल आंसर होगा। लिखो निको अंशु, लिखिए जी, लिखो एकांत बाबू। जल्दी लिखो बाबू। सर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में बताओ। 2, 3, 4 बोलिए आप बाबू, वीडियो देखो ठीक है ना, स्क्वायर रूट बाबू चैप्टर पढ़ा है उसको वीडियो देख लोगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। 3 मान लो अभी बता देंगे, फिर बाद में क्या करोगे, आपका जो क्लास छोटा था उस कल के स्क्वायर रूट वाला, हाँ वीडियो देखोगे, ये सब 2, 3, 4 उसी का लेक्चर वाला है। देखो बाबू क्या बाबू 2 में स्क्वायर फाइंड द इतना का प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर निकालना है। 7 7 संकल्प 4 4, संकल्प क्या कर रहा है जी? संकल्प जल्दी लिखो जी। आराध्या सोना, तो आपका एक्स्ट्रा क्लास वाला टाइम कब रखा जाए बोला? 4 3:30, 4 से 4:30 रख देते, किसी को दिक्कत है जी? अभी आपको दिक्कत है। बोला इसमें बाबू कहाँ कहीं जाता? मैं भी आऊंगा सर आ जाएंगे हम भी। हाँ बाबू, दिक्कत है। सर। आपको भी पढ़ना सो रहा सर सुनिए है? सर हाँ जी।